गुड इवनिंग बच्चों। आज हम देखेंगे कि मलेरिया कैसे फैलता है और एक मॉस्किटो का मच्छर का क्या जीवन चक्र होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। जैसे मलेरिया के टाइप्स कितने होते हैं, मलेरिया किस प्रकार से होता है और मलेरिया का जो सिम्टम होता है, जो लक्षण होता है, अगर किसी भी मरीज को या किसी भी पेशेंट्स को मलेरिया अगर होता है तो उसमें क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे हमारा जो आज का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले मॉस्किटो का लाइफ साइकिल हम देखेंगे। इसका जीवन चक्र क्या होता है, कैसे मॉस्किटो आपका डेवलप होता है, कैसे वो लाइव करता है। तो सबसे पहले तो इसका बताया गया है कि ये लार्वा फॉर्म में होता है। पहले तो क्या होता है, एडल्ट सबसे पहले प्यूपा बनेगा, उसके बाद लार्वा फॉर्म में होगा। देन इसके बाद जो एडल्ट मॉस्किटो है वो एग, देखिए एक सर्कल में बना है। सबसे पहले आप देखिएगा एक सर्कल में बना हुआ है, एरो का निशान वैसे भी दिया है इसमें, आप देखते जाए। सबसे पहले एक बनता है, एक बनने के बाद वो लार्वा फॉर्म में आएगा। लार्वा फॉर्म में आकर क्या होता है, वो प्यूपा फॉर्म में बनता है। प्यूपे फॉर्म के बाद क्या होता है, वो एडल्ट फॉर्म में होता है। देन इसके बाद किसी भी पर्सन को जब बाइट करता है तो उसके लार्वा में क्या होता है, इन्फेक्शन होता है, जिससे मलेरिया कॉज होता है। इसके बाद पेशेंट को क्या होता है, फीवर आता है, उसको बुखार आती है, ये लक्षण देखने को मिलता है। देखिए इसमें बता रहा है किस तरह से मच्छर का जो शेप होता है वो दिखता है। पहला तो दिखा ये, अगर इस शेप का दिखता है मॉस्किटो, ये होता है क्यूलेक्स लार्वा। सेकंड होता है एडीज लार्वा, एक होता है एनाफिलीज लार्वा। तो मैं आपको बता दूं कि जो क्यूलेक्स और एडीज मॉस्किटो है, जापानी एन्सेफेलाइटिस जो कि क्यूलेक्स मॉस्किटो के बाइट से चिकनगुनिया हो गया आपका, और जो आपका एडीज मॉस्किटो उससे डेंगू जैसी डिसीज, डेंगू जैसी बीमारियां होती हैं आपकी एडीज लार्वा से। और मलेरिया जो फैलता है वो होता है आपका एनाफ्लीज लार्वा से, जिसमें से ये टाइप से दिए हुए हैं, आप ये मॉस्किटो देख सकते हैं। एक स्मरणीय बिंदु के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया फैलाने वाले जो मच्छर होते हैं, क्यूलेक्स मॉस्किटो किसके थ्रू फैलता है, चिकनगुनिया, ठीक है, डेंगू, एडीज। तो आपका जो बताया जा रहा है कि जो मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया फैलाने वाले मच्छर होते हैं, रुके हुए साफ पानी में अंडे देते हैं, उससे फैलता है ये। मादा मच्छर मतलब फीमेल एनाफ्लीज जो मॉस्किटो होती है, उनकी जो प्रजातियां होती है एक बार में वो 100 से 400 अंडे दे सकती हैं। मच्छर के अंडे से लार्वा, प्यूपा, वयस्क मच्छर बनने में लगभग 7 से 9 डेज का समय लगता है, ठीक है। मच्छर के अंडे से लार्वा, प्यूपा, वयस्क तक बनने में जो समय बताया गया है 1 से 7, मतलब 7 से 9 दिन का समय लग सकता है इसके जीवन काल में। एनाफ्लीज मॉस्किटो का जीवन काल 75 डेज एवं एडीज मॉस्किटो का जीवन काल 21 डेज का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। एनाफ्लीज से फैलता है मलेरिया और एडीज मॉस्किटो से फैलता है आपका डेंगू। मच्छर के लार्वा की विशिष्ट पहचान के लिए हम क्या करते हैं, थोरेक्स भाग वाला एरिया देखते हैं, उसका जो हेड होता है वो चौड़ा होता है। देन इसके बाद हम देखेंगे पानी जमा होने देंगे, वहीं पे क्या होता है, मलेरिया और डेंगू फैलाने वाले मच्छर क्या होते हैं, पैदा होते हैं। चलिए हम अब देखेंगे मलेरिया जो पैरासाइट होता है उसका जीवन काल क्या होता है। मतलब पैरासाइट हम उसको बोलते हैं जो किसी अन्य पर्सन से क्या करता है, अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, किसी दूसरे व्यक्ति से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। मलेरिया पैरासाइट का जीवन काल यहाँ पे बताया गया है। तो एक साइड मच्छर का दिया हुआ है, मॉस्किटो का, एक साइड दिया है ह्यूमन का, मनुष्य का। आप देखते जाइए किस तरह से रिप्लिकेट होता है, एक डीएनए रिप्लिकेशन होता है आपका oocyte, फिर सलाइवरी ग्लैंड्स, किस तरह से मनुष्य के अंदर ये जाकर लीवर में इन्फेक्शन कॉज करता है, जाइगोट का निर्माण करता है। ये इसमें मॉस्किटो का दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से आप रीड कर सकते हैं, कैसे ये आरबीसी में जाकर आरबीसी को डिस्ट्रक्ट करता है, आरबीसी के अंदर इंटर करता है, ठीक है। कौन, मलेरिया जो पैरासाइट होता है, जो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो होता है, कैसे जाकर इसका जो इन्फेक्शन है वो जाके किस प्रकार से आरबीसी को डिस्ट्रॉय करके ये इन्फेक्शन लीवर तक फैलता है, ठीक है। इस तरह से क्या होता है आपका मलेरिया का जो मलेरिया पैरासाइट है, कैसे इन्फेक्शन जाके इंटरनल ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, यहाँ पे दिया गया है। देन इसके बाद हम स्मरणीय बिंदु इसमें दिए गए हैं। मलेरिया परजीवी संक्रमित मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो परजीवी मच्छर के सलाइवा के साथ में रक्त से होते हुए मनुष्य के लीवर सेल्स में जाके प्रवेश करता है और अपनी संख्या में वृद्धि करता है। आरबीसी में जैसे प्रवेश करता है तो आरबीसी को ये नष्ट कर देता है। और परजीवी के मनुष्य के शरीर में प्रवेश करने से लेकर बुखार के लक्षण 10 से 14 दिन का समय लग जाता है। और एसीटी एवं क्लोरोक्विन दवा जो होती है रक्त में मौजूद परजीवी को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। प्रीमाक्विन दवा जो कि पीवी वैक्सीन जो विकेस में क्या लीवर अवस्था में मौजूद परजीवी को नष्ट कर देती है। देखिए ये सारे ड्रग्स दिए जाते हैं जो कि मलेरिया के पेशेंट्स को, मलेरिया का जो मरीज होता है उसको दिया जाता है। तो किस तरह से ये जो मॉस्किटो होते हैं उनके लार्वा को कैसे नष्ट करता है और ये जाकर कैसे इस परजीवी को, पैरासाइट को डिस्ट्रॉय करता है। तो इस तरह से ड्रग्स के बारे में इसमें बताया गया है।
ठीक है। देन इसके बाद हम देखेंगे मच्छर के उत्पत्ति स्थल एवं रोकने के उपाय। देखिए टोटल हिंदी में हमने रखा है इसको, और बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती थी इंग्लिश में, तो ये थोड़ा सा हमने जो आपका मलेरिया जो नेशनल वेक्टर आपका जो प्रोग्राम होता है, वेक्टर कंट्रोल प्रोग्राम जो चलाया गया था, उसी के अंडर में मलेरिया को कंट्रोल करने का प्रोग्राम इसमें रखा गया था। तो मलेरिया जो उन्मूलन होता है कंट्रोल करने का, किस तरह से आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो, तो इसमें टोटल सबसे पहले तो आपको जानना हो कि मलेरिया होता कैसे है। देन इसकी उत्पत्ति स्थल हमको देखना है। तो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया फैलाने वाले जो मच्छर होते हैं, रुके हुए सांप पानी में अंडे देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। घर एवं छत में अगर खुली टंकियां होंगी, वहां पे मच्छर अंडे अगर देंगे तो होगा। बेकार टायरों में पानी हमको इसको जमा नहीं होने देना है। गमले वगैरह में पानी जमा ना हो। कूलर में भरे पानी को सप्ताह में एक बार उसको खाली करना है, सुखाना है, देन उसके बाद पानी भरना है, नहीं तो वहां पे जाके मच्छर क्या होते हैं, पैदा हो जाते हैं। ठीक है। इसके लिए उपाय क्या क्या करना है, आपको आसपास सभी मच्छर की उत्पत्ति को रोकना है, आपको छिड़काव करना है, पशुओं के पानी के टैंकों को साप्ताहिक सफाई करना, मिट्टी में खुरो छाप एवं पेड़ों की खो में बारिश का पानी जमा नहीं होने देना है। टूटे बर्तन, मटके, कुल्हड़, गमले, बिना ढके बर्तन, बेकार जूते, नारियल का खोल, डिस्पोजल आदि को इनमें पानी जमा नहीं होने देना है। तो इस तरह से आप किस तरह से उसको रोक सकते हो। ठीक है। अब मच्छर जनित बीमारियां क्या क्या होती हैं, आपको नाम याद करके रखना है। मलेरिया होता है, मलेरिया का क्या लक्षण होता है, सबसे पहले तो आपको जानना है। मलेरिया फीमेल एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज मॉस्किटो से क्या होता है, मलेरिया फैलता है। और इसके जो लक्षण होते हैं, ठंड एवं कपकपी के साथ तेज बुखार आता है, पसीना आता है, सिर दर्द एवं उल्टी होती है। फाइलेरिया जो होता है, हाथ पैरों में सूजन होता है, अंगों में, जनानों स्तरों में सूजन आता है, त्वचा मोटी एवं कठोर होने लगती है। और वुर्चेरिया बैंक्रॉफ्टी, फाइलेरिया जो होता है किस मॉस्किटो से होता है, वुर्चेरिया बैंक्रॉफ्टी वर्म इन्फेक्शन होता है ये। और डेंगू जो होता है आपका, इसमें आपको बता दें हम कि डेंगू आपका एडीज मॉस्किटो के बाइट करने से होता है, लेकिन इसका बताया गया है कि डेन 1234 वायरस जो होता है, जायका जब वायरस होगा, जैसे तेज बुखार, आंखों के पास दर्द, मांसपेशियां, जोड़ों में दर्द, त्वचा पर लाल चकत्ते आना, ये डेंगू के सिम्टम देखने को मिलते हैं और एडीज मॉस्किटो से फैलता है, आपको हम बता दें। ठीक है। और क्यूलेक्स मॉस्किटो से आपका फाइलेरिया फैलता है, जो विजेरिया बैंक्रॉफ्टी उस वर्म का नाम है। और आपका जो डेंगू होता है, डेंगू वायरस से फैलता है, जो कि इन्फेक्टेड वायरस से फैलता है। और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल मॉस्किटो होता है वो एडीज मॉस्किटो होता है। आप देख सकते हो इस तरह से मॉस्किटो देखने को मिलते हैं। देन इसके बाद हम देखेंगे जापानी इंसेफेलाइटिस भी क्या होता है, आपका क्यूलेक्स मॉस्किटो से हो फैलता है। आपको नाम याद करके रखना है। सबसे पहले मलेरिया जो होता है फीमेल एनाफ्लीज, और फाइलेरिया और जो जापानी इंसेफेलाइटिस होता है, ये आपका क्यूलेक्स मॉस्किटो से फैलता है। और जो एडीज मॉस्किटो होता है उससे चिकनगुनिया और डेंगू फैलता है। चिकनगुनिया में सिर दर्द, शरीर के साथ जोड़ों में दर्द और चिक वायरस से फैलता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है आपका चिकनगुनिया। आपको ध्यान रखना है कि फाइलेरिया और जापानीज इंसेफेलाइटिस, फाइलेरिया और जापानीज इंसेफेलाइटिस जो होता है वो फैलता है किससे, क्यूलेक्स मॉस्किटो से। और एडीज मॉस्किटो से आपका डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैलती हैं, और चिक नामक वायरस से फैलता है। और इसमें जापानीज इंसेफेलाइटिस में सिर में दर्द होगा, झटके आएंगे, इस तरह से लक्षण देखने को मिलता है। अब हम आपको बता दें, नेशनल वेक्टर जो आपका जो कंट्रोल प्रोग्राम चलाया गया था, ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो कंट्रोल प्रोग्राम, तो अंतर्गत 6 बीमारियां रखी गई थी, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानीज इंसेफेलाइटिस, फाइलेरिया एवं काला आजार। काला आजार किसके थ्रू फैलता है, तो काला आजार भी एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है, जो कि फ्लेवोमेटस नामक जो सैंडफ्लाई होता है उसके थ्रू काला आजार फैलता है। इसका दूसरा नाम लिस्पेनियासिस होता है। काला आजार जो रोग होता है लिस्पेनियासिस परजीवी के कारण होता है, सैंडफ्लाई मक्खी, ये लिखा भी हुआ है इसमें, देख सकते हैं आप, ये पॉइंट पढ़ सकते हैं। डेंगू चिकनगुनिया कोई भी ऐसी सिसोफिक दवा तथा टीका उपलब्ध नहीं है। मरीज को लैक्षणिक आधार पर चिकित्सकीय परामर्श के थ्रू क्या करते हैं, डेंगू अथवा चिकनगुनिया के मरीज को दर्द निवारक गोली सेवन नहीं कराना चाहिए। फाइलेरिया से प्रभावित अंग नियमित रूप से सफाई करके रखना है। जापानी से ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में ज्यादा होती है। बीमारी के लक्षण 5 से 15 दिन में लक्षण प्रकट होते हैं। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को क्या करता है, प्रभाव करता है। और इसका टीका भी उपलब्ध है। आपको हम बता दें, जापानी इंसेफेलाइटिस का टीका कब लगता है, अभी ये रिसेंट में ऐड हुआ है इम्यूनेशन शेड्यूल में, जो 9 मंथ और 16 to 24 मंथ में इसका टीका सेकंड बूस्टर डोज, मतलब आपका फर्स्ट डोज और बूस्टर डोज 2 डोज लगते हैं इसमें। जो 9 मंथ में फर्स्ट डोज लगता है जापानीज इंसेफेलाइटिस का, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और सेकंड डोज जो होता है वो आपका 16 to 24 आपका मंथ में होता है। आपको ध्यान रखना है ये कहाँ लगता है, तो जापानीज इंसेफेलाइटिस और जो मीजल्स होता है दोनों सबक्यूटेनियस में लगते हैं। देन इसके बाद आपका राइट अपर आर्म में लगता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको रूट और डोज 0.5 ml
इसका डोज होता है। तो जापानीज इंसेफेलाइटिस जो होता है किसके थ्रू फैलता है? क्यूलेक्स मॉस्किटो के थ्रू फैलता है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मलेरिया जांच की हम विधि देखेंगे। आप रैपिड डायग्नोस्टिक किट लिया जाता है जिसमें एस ब्लड सैंपल लेते हैं और बी में यहाँ पे ये देखिए किट दिया हुआ है। पीपेट के द्वारा हम क्या करते हैं, ब्लड को लेते हैं और इस तरह से इसमें बूंदे डालते हैं, एस ब्लड सैंपल और बी बफर सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, सोल्यूशन ब्लड का डालते हैं। देन इसके बाद अमान्य परिणाम घोषित, और मान्य परिणाम मतलब किस तरह से, अगर लाइनिंग आती है तो निगेटिव होगा, पॉजिटिव। पीवी और पीएफ और मिक्स का मतलब क्या होता है, तो आपको बता दें कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स पॉजिटिव होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम मलेरिया, इस टाइप का जब मलेरिया होता है तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होगा। और जब दोनों टाइप का जो मलेरिया होता है वो होता है मिक्स। बुखार से पीड़ित मरीज की बाहें, आती, हाथ, नामिका, उंगली स्वेप से साफ करके नीडल की सहायता से स्प्रिक करना, और इसके बाद बफर, मतलब इसमें बताया गया है किस प्रकार से आप ब्लड लोगे, सैंपल आपको किस तरह से रखना है जिससे आपको पता चलेगा कि पेशेंट को मलेरिया है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे इसका फुल फॉर्म भी दिया है कि पीवी क्या होता है, पीएफ क्या होता है, सी क्या होता है, एस क्या होता है। यहाँ पे शॉर्ट नेम जो दिए गए हैं इनका फुल फॉर्म दिया गया है। देन इसके बाद जैसे देखिए मलेरिया में क्या होता है, जैसे ही ठंड देकर अगर बुखार आती है तो आपको तुरंत उपचार के लिए जाना है, और उपचार का यहाँ पे बताया गया है क्लोरोक्विन और प्रीमाक्विन ड्रग्स देना है, और एसिटी प्लाज्मोडियम अगर वाइवेक्स है तो उसको क्लोरोक्विन प्रीमाक्विन देना है, और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है तो आपको एसिटी और प्रीमाक्विन देना है। ठीक है, प्रथम डोज और द्वितीय डोज। और आपको हम बता दें कि प्रेगनेंसी के टाइम पे ये ड्रग्स नहीं देना है, प्रीमाक्विन आपको स्पेशल रूप से इसको नहीं देना है। फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में स्पेशल रूप से लगातार 14 डेज तक ड्रग्स को देना है। और ये भी बताया गया है कि जो गर्भवती महिला और जो जिस बच्चे में 0 से 1 साल तक के जो बच्चे होते हैं और जिसमें G6PD मतलब ग्लूकोज का लेवल जिसमें कम होता है, उसको भी क्या करते हैं, ये चीज़ें जो ये मेडिसिन है उनको नहीं देते हैं। और प्रीमाक्विन बताया गया है कि कितना डोज होता है और किन किन को देना होता है इसको, इसके बारे में उपचार के बारे में दिया है। अब हम देखेंगे मलेरिया उपचार का जो डोज चार्ट होता है, कितना डोज देना है। तो अगर 1 ईयर का जो बच्चा है या लेस देन या 1 to 4 ईयर्स का, उसको कितना देना है, उसके डोजेस के बारे में बताया गया है। तो ये डोजेस का सबसे पहले बताया गया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया अगर किसी को है उसको इतना डोज देना है मेडिसिन का। अगर प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है मलेरिया का तो उसको इतना डोज आपको देना है। आप इसमें ड्रग्स पढ़ सकते हैं, पिंक ब्लिस्टर अगर है, येलो ब्लिस्टर अगर देखने को मिल रहा है पेशेंट के अंदर, एज दिया हुआ है, अगर रेड ब्लिस्टर मिल रहा है तो इस तरह से आपको ड्रग्स का डोज देना है। और अगर मिक्स मलेरिया है किसी को तो उम्र के अनुसार एसीटी एवं 14 दिनों के लिए 14 डेज के लिए प्रीमाक्विन ड्रग्स क्या करना है, इतने mg क्या करना है पेशेंट को देना है। तो आपको डोज और ड्रग्स के नाम आपको पता होना चाहिए, कौन सा ड्रग्स किस ईयर में, कितने साल के बच्चे को, कितने साल के मतलब प्रेग्नेंट लेडी को कौन सा ड्रग्स देना है, कौन सा नहीं देना है, ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। तो चलिए समझ में आ गया होगा कि मलेरिया, आज हमने डिटेल में पढ़ा मलेरिया क्या होता है, मलेरिया का हम किस तरह से कंट्रोल करते हैं, कैसे रोकथाम करना है, क्या क्या मेडिसिन हमको, क्या क्या ड्रग्स यूज़ करना है, और क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, क्या कौन सा ड्रग्स हमको नहीं देना है किसको, इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। चलिए धन्यवाद। और ओबीजी की कंटिन्यू क्लास करने के लिए हम फिर से कल लेके आएंगे एक नए सेशन के साथ में। आपका जो चैप्टर चल रहा है यूनिट 8 चल रहा है जिसको हम कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद, बने रहिए आप इस चैनल में।